मैजिकल जॉइंट गोल्ड फिशिंग। एक दिन कुछ लुटेरे समंदर में नाव लेकर खजाने की तलाश में निकले हुए थे। वो लुटेरे ऐसे समंदर में बहुत आगे निकल आए थे, तो वहीं एक लुटेरे को एक टापू नजर आता है। सरदार, वो देखो सामने, ये मुझे वही टापू लग रहा है जिस पर वो खजाना छुपा हुआ है। हमें जल्दी से उस टापू पर जाना होगा। हाँ, उस नक्शे में भी यही टापू बना हुआ था। वो खजाना इसी टापू पर है, लेकिन उस नक्शे में ये भी लिखा हुआ था कि इस टापू पर छुपे हुए खजाने की रक्षा कोई दानव कर रहा है। अगर कोई भी खतरा हुआ, हम तुरंत वहां से भाग जाएंगे। वो लुटेरे अपनी नाव को तेजी से उस टापू की तरफ ले जाने लगते हैं। वो लुटेरे उस टापू पर पहुंच जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो टापू पूरा सोने से भरा हुआ है। उस टापू के पेड़ भी सोने के होते हैं और टापू पर हर जगह सोने के सिक्के पड़े होते हैं। इतने सारे सोने को देखकर वो लुटेरे बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं उन लुटेरों के सरदार को जमीन पर पड़ा हुआ एक बक्सा दिखाई देता है। वो बक्सा बहुत तेज चमक रहा होता है। मुझे तो ये कोई जादुई बक्सा लग रहा है, इसके पास जाके देखता हूँ। वो उस बक्से के पास पहुँच जाता है और उसे उठा लेता है। तो वहीं वो बक्सा उठाते ही उसके अंदर से एक विशाल दानव प्रकट होता है। वो दानव पूरा का पूरा सोने का था। तुमने मुझे आजाद करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम इंसान कितने लालची होते हो। जहाँ सोना देखते हो तुम्हें लालच आ जाता है, और तुम यहाँ भी सोने के लिए आए हो, लेकिन तुम यहाँ से जा नहीं पाओगे। वहीं वो दानव अपना मुंह खोलता है और उन लुटेरों को खा जाता है। इनसे मेरा पेट नहीं भरा। अब इस टापू से निकलने का समय आ गया है। इस टापू से निकलकर मुझे और शिकार पकड़ने होंगे। वो दानव उन लुटेरों की नाव पर चढ़कर समंदर में आगे बढ़ने लगता है। वो दानव उस टापू से बहुत आगे निकल आता है। उसे समंदर में एक छोटा टापू दिखाई देता है। उस टापू के आसपास टूटी फूटी नाव भी खड़ी होती हैं। वो दानव नाव को उस छोटे टापू की तरफ ले जाता है। वो दानव उस छोटे टापू पर जाके अपने शिकार पकड़ने का एक आइडिया सोचता है। इन टूटी हुई नाव को देखकर लगता है इंसान इसके आसपास रहते होंगे। किसी तरह उन इंसानों को लालच देकर यहाँ इस टापू तक लाना होगा। ऐसे वो दानव समंदर में एक विशाल सोने की मछली प्रकट करता है और उसे इंसानों को लालच देकर इस टापू पर लाने का कहता है। उस छोटे टापू के पास में ही सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में रेलवे स्टेशन ना होने के कारण लोग नाव से ही शहर जाते थे। एक दिन गांव के कुछ लोग नाव से शहर की तरफ जा रहे थे, तो वहीं उनके सामने वो विशाल सोने की मछली आ जाती है। उस सोने की मछली को देखकर गांव वालों को लालच आ गया और वो उस मछली का पीछा करने लगे। वो गांव वाले उस मछली का पीछा करते करते उस दानव वाले टापू तक पहुंच गए। वहीं खड़े उस दानव ने अपना मुंह खोला और उन्हें भी खा गया। ऐसा रोज होने लगा। गांव वाले उस सोने की मछली को देखकर लालच में आ जाते और वो उन्हें उस दानव तक ले जाती। सुंदरपुर गांव में सौरभ नाम का एक गरीब लड़का अपने पिता मोहनलाल के साथ रहता था। सौरभ बहुत होशियार था। वो लकड़ी से कार, जीप, ट्रैक्टर जैसे खिलौने बनाता और उन्हें बेचता। एक दिन सौरभ ने एक नाव बनाई और अपने पिता मोहनलाल को दिखाकर, पिताजी ये देखिए, मैंने ये नाव बनाई है। इसे अब हम समंदर में मछलियां पकड़कर बेच सकते हैं। हाँ, लेकिन इस समय समंदर में जाना बहुत खतरनाक है। जो भी गांव वाले समंदर में गए वो अभी तक वापस नहीं आए। पिताजी, कुछ नहीं होता, हम चलते हैं समंदर में मछलियां पकड़ने। वैसे वो अपनी नाव लेकर समंदर में मछलियां पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसे कुछ ही देर गुजरती है तो उनके जाल में एक विशाल सोने की मछली फंस जाती है।